प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने का समय है। तो आइए हम जो भूलने वाले लोग हैं समय लेकर प्रभु द्वारा दिए गए आज्ञा के अनुसार अपने प्रभु को स्मरण करें। इसके लिए मैं आपका ध्यान मरकुस का सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 8 27 से आगे के पदों की ओर ले जाना चाहूँगा। 27 से 33 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे और प्रभु को स्मरण करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 8 27 से 33 मैं पढ़ता हूँ, कृपया सुने। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बातें उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के संदर्भ में इस भाग में से मुख्यतः मैं आपके सम्मुख 2 बातों को रखना चाहता हूं। एक है प्रभु यीशु मसीह की पहचान और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। यहां प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विषय में हम वचन के शेष भागों की तुलना में एक स्पष्ट उल्लेख पाते हैं या स्पष्ट चर्चा पाते हैं। एक इससे बेहतर संदर्भ प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है समझने के लिए शायद हमें बाइबल में नहीं मिलेगा। यहां क्योंकि प्रभु स्वयं इस चर्चा को शुरू करते हैं कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है। यहां क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह चेलों से यह प्रश्न पूछते हैं। क्या है प्रश्न? 27 में, लोग मुझे क्या कहते हैं? प्रभु अपनी पहचान के बारे में लोगों का क्या कहना है, इस बात को अपने चेलों से पूछ रहे हैं। चेलों ने उत्तर दिया 28 में, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, कुछ कहते हो आप एलिया हो, या यहूदी लोगों के बीच परमेश्वर के दासों की सूची में से कुछ लोगों का नाम यीशु के लिए इस्तेमाल उस जमाने के लोग या यहूदी समाज किया करता था। प्रभु यीशु मसीह ने संवाद को आगे बढ़ाया। 29 में जब चेलों ने उत्तर दिया, फिर प्रभु ने दोबारा एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ठीक है, समाज जो कहता है वो कहता है तुम क्या कहते हो, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं, क्या है तुम्हारे लिए मेरी पहचान। पतरस 12 की ओर से या चेलों की ओर से, प्रेरितों की ओर से वक्ता बनकर उत्तर देता है। क्या है उत्तर? 29 के आखिरी भाग में पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है, तू मसीह है। मसीह से क्या है तात्पर्य? मसीह से तात्पर्य है उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला, मसीहा। तो जहां तक प्रभु यीशु मसीह के पहचान का सवाल है,
प्रभु यीशु मसीह की क्या है पहचान? प्रभु यीशु मसीह है। मसीह एक्चुअली यीशु मसीह में मसीह नाम नहीं है, यीशु है प्रभु का नाम। मसीह क्या है? पदवी, टाइटल। यीशु जो उद्धार करता है, मसीह मतलब मसीहा, अभिषिक्त, बचा, उद्धार देने वाला। तो यीशु जो उद्धार करता है, यह है यीशु मसीह का अर्थ। यीशु जो उद्धार करता है, छुड़ाता है। तो ये जो पहचान यीशु मसीह की है, जब चेलों ने या चेलों की ओर से पतरस ने यह उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने उस उत्तर को स्वीकारा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना? क्योंकि उस जमाने के लोग भी एक उद्धारकर्ता या मसीहा का इंतजार कर रहे थे। फर्क इतना था, जिस मसीहा का इंतजार उस जमाने के लोग, यहूदी लोग कर रहे थे, वो एक राजनीतिक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और प्रभु यहां आत्मिक मसीहा के रूप में आया है। तो लोगों की जो उम्मीद थी और जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पीछे की वास्तविकता थी, दोनों में एक समानता नहीं थी। उसी को हम आगे चलकर देखते हैं। उस समाज ने प्रभु को क्रूसित किया। तो यीशु मसीह ने चेलों के इस उत्तर को सही प्रमाणित किया। तुम्हारी जो समझ है वो सही है। मैं कौन हूं? मसीहा हूं, छुड़ाने वाला हूं। मत्ती के सुसमाचार में समानांतर भाग को पढ़ेंगे तो वहां मत्ती यह भी जोड़ता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके पतरस ने कहा। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस कथन में यीशु मसीह के पहचान को हम पूर्ण रूप से पाते हैं। जब मसीहा शब्द का इस्तेमाल, टाइटल का, पदवी का इस्तेमाल यीशु के लिए किया गया है, वो उनके ईश्वरत्व को नहीं दर्शाता, लेकिन ईश्वर का पुत्र, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है जब कहा गया, उसमें यीशु मसीह की पहचान के दोनों पहलुओं को हम देखते हैं। वो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो मसीहा बनकर इस संसार में आया। यह है यीशु मसीह की पहचान। कौन है यीशु मसीह? ईश्वर जो मसीहा बनकर इस संसार में आया। यह है यीशु मसीह की पहचान। तो क्या थी समझ चेलों की यीशु मसीह के पहचान के बारे में? यीशु मसीह के पहचान के बारे में समाज की समझ जो भी क्यों न रही हो, चेलों की समझ यह थी कि यीशु परमेश्वर है जो मसीहा बनकर छुड़ाने के लिए संसार में आया। भाई और बहनों, आइए हम इस मेज के संदर्भ में अपनी समझ को भी परखें। कौन है यीशु हमारे लिए? अगर हमारी समझ चेलों की समझ से मेल नहीं खाती तो हम धोखे में हैं। कौन है हमारे लिए यीशु? क्या है उत्तर? क्या होना चाहिए उत्तर? सही उत्तर परमेश्वर जो मसीहा बनकर इस संसार में आया। अब दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपनी पहचान चेलों के सामने व्यक्त की या प्रमाणित किया या वेरीफाई किया। चेलों की जो समझ थी वह सही है, ये प्रमाणित किया। उसके तुरंत बाद जिस संवाद का जिक्र मरकुस यहां करते हैं, उस संवाद का विषय क्या है? चेलों के सामने अपने ईश्वरीय और मसीहा के रूप में पहचान को व्यक्त करने के बाद अगली बात जो प्रभु यीशु ने चेलों के सम्मुख रखी या इस संदर्भ में मरकुस प्रस्तुत करता है, वो कौन सी बात है? उनके मृत्यु की बात। 31वें आयत में, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। यहां हम प्रभु यीशु मसीह को आज जो हम स्मरण कर रहे हैं उसके दूसरे पहलू को पाते हैं, यीशु मसीह का बलिदान। देखिए, यीशु मसीह की पहचान और यीशु मसीह के बलिदान के बीच के उस कनेक्शन को देखिए। कितना
कितना करीबी का संबंध है यीशु मसीह के पहचान और यीशु मसीह के बलिदान के बीच में। जहां यीशु मसीह अपने पहचान के बारे में चेलों से बात करते हैं, उसी संवाद के साथ मरकुस यीशु मसीह के पहचान के बारे में भी हमसे बात करता है। क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला मसीहा है, इसलिए अवश्य है कि वो क्या करें? मरें, दुख उठाएं। ये है यहां संबंध यीशु मसीह की पहचान और बलिदान के बीच। अवश्य है कि यीशु मसीह क्या करें? मरें, दुख उठाएं। इस संसार के लिए यह बहुत अजीब बात लगती है या अंतर्विरोध की बात लगती है। अगर यीशु परमेश्वर है जो मसीहा बनकर संसार में आया, तो मरा कैसे? क्यों? यह अंतर्विरोध की बात लगती है संसार के लिए, लेकिन प्रभु के लिए और प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के चेलों के लिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं थी या अंतर्विरोध की बात नहीं थी, परंतु कॉम्प्लीमेंट्री थी, मतलब एक संग जाने वाली बात थी। क्योंकि यीशु परमेश्वर है जो मसीहा बनकर आया, इसलिए उनका मरना अनिवार्य है। उसमें अंतर्विरोध नहीं है, उसमें एक अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि मसीहा के रूप में वो क्या कार्य पूरा करने आए? हमें आत्मिक छुटकारा देने आए। आत्मिक छुटकारे से तात्पर्य पापों के गिरफ्त से छुटकारा। और वह छुटकारा कब तक नहीं हो सकता? किस मूल्य के चुकाए बिना नहीं हो सकता? बिना लहू के बहाए पापों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए मसीहा बनकर आया परमेश्वर, उसका मरना अनिवार्य है। बिना मरे, बिना लहू बहाए छुटकारा या क्षमा या पापों से मुक्ति मैं और आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, यीशु मसीह की पहचान और यीशु मसीह का बलिदान। दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते। क्योंकि वो मसीहा था, इसलिए क्रूस अनिवार्य था यीशु मसीह के लिए। देखिए भाषा का इस्तेमाल देखिए 31वें आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मरकुस क्या कहता है? तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है। मनुष्य के पुत्र के लिए क्या है? अवश्य है या अनिवार्य है। उसके बाद क्या होता है? 32 और 33 में हमने पढ़ा, पत्रस को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। यीशु मसीह मरने जा रहे हैं सुनकर पत्रस को अच्छा नहीं लगा, तो क्या करने लगा? पत्रस उसे अलग ले जाकर 32 में झिड़कने लगा, प्रभु आप मर नहीं सकते। यह बात पत्रस कहने लगा। तब देखिए यीशु मसीह ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। तो यीशु मसीह ने पत्रस को डांटने के लिए कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा ध्यान दीजिए। हे शैतान, 33 में, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया? क्योंकि उनको क्रूस से कोई जुदा नहीं कर सकता। उन प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बीच का संबंध इतना घनिष्ठ है, उसके बीच में आने वाले किसी भी कारण को प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्रस उन दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रभु उसे झिड़क कर कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। मरकुस के सुसमाचार को आगे पढ़ेंगे तो और भी कम से कम 3 अवसरों में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में चेलों को बताते हैं कि मेरा मरना अनिवार्य है। मरकुस 9 का 31, मरकुस 10 का 33, मरकुस 10 का 45, यही बात प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताते हैं। तो हम क्या स्मरण कर रहे हैं? हम स्मरण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और प्रभु यीशु मसीह के पहचान के बीच के संबंध को। भाई और बहनों, जब हम इस मेज में से भाग लेते हैं, आइए इस बात को स्मरण रखें, क्योंकि यीशु परमेश्वर है जो मसीहा बनकर इस संसार में आया, इसलिए उनका बलिदान अनिवार्य है। बिना बलिदान के यीशु मसीह की पहचान पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी पहचान मसीहा के रूप में है और उस मसीहा के कार्य को करने के लिए बलिदान अनिवार्य है। तो यीशु मसीह और क्रूस का संबंध कैसा है? अनिवार्य संबंध है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। अब अंत में यीशु मसीह और
क्रूस का संबंध अगर अनिवार्य संबंध है, तो इसका मेरे और आपके जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है प्रायोगिक असर? प्रभु यीशु मसीह 34वें आयत में उस बात का उल्लेख करते हैं। क्या है प्रायोगिक असर? अगर यीशु मसीह और क्रूस का संबंध अनिवार्यता का संबंध है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, तो हम जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किए हैं, हमारे ऊपर इसका क्या है असर? क्या होगा प्रायोगिक असर? क्या होना चाहिए? 34, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह और क्रूस का अनिवार्य संबंध है, और यीशु मसीह के लोगों का भी क्रूस के साथ कैसा संबंध है? आवश्यक संबंध है। मतलब आप यीशु मसीह के होकर क्रूस से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। क्रूस से तात्पर्य है दुख जो विश्वास के चलते संसार में आते हैं। यीशु मसीह और क्रूस का संबंध अनिवार्यता का संबंध था। उसी प्रकार से यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में भी क्रूस अनिवार्य रूप से होगा। मतलब विश्वास के कारण दुख अनिवार्य रूप से होगा। अगर कोई सुसमाचार आपको यह आश्वासन देता है कि आपके जीवन में यीशु के कारण कोई दुख नहीं आएगा, आप इस यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे। वो सुसमाचार इस यीशु के बारे में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस के साथ अनिवार्य संबंध है और यीशु मसीह के लोगों का भी क्रूस के साथ अनिवार्य संबंध है। तो आइए इस बात को स्मरण करते हुए इसमें से हम भाग लें। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर जो मसीहा बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह ने क्या किया? मसीहा के उस कार्य को पूरा करने के लिए लहू बहाया। और हम अब क्या करें? हम भी यीशु के पीछे चलते समय आने वाले दुखों को आनंद से ग्रहण करें। और तैयारी के साथ आइए हम मेज में से भाग लें।